हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% चाइल्ड। और हम लोग आज यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर एनआईटीज के बारे में। तो आईआईटी के ऊपर तो आप लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया होगा। आज हम जो बात करेंगे वो एनआईटी के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये बॉटल क्यों है। दोस्त, इसमें है बहुत सारा पानी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा होने वाला है। एनआईटी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सारे कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, कट ऑफ्स के बारे में आपको बताएंगे। बॉटल में साइड में रख देता हूं, लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा लेता रहूंगा। ओके, तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज हमारे सामने आ रहा है दैट इज आई सॉरी एनआईटी तिरुचिरापल्ली। मैं देखो, मेरे मुंह से आईआईटी निकलने वाला था, मतलब आईआईटी की इतनी लंबी वीडियो में बना चुका हूं कि मेरे दिमाग में आईआईटी बस गया है। लेकिन एनआईटी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली के बारे में यहां पर हम शुरू में बात करेंगे। एनआईआरएफ रैंक जो है वो उसकी 9 नंबर की है। गवर्नमेंट कॉलेज है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1964 का है। एग्जाम एक्सेप्टेंस वो आपको पता ही है कि जेई का स्कोर कार्ड जो है वो लगेगा ही लगेगा। बोर्ड ऑफ काउंसलिंग जो है वो जोसा या सीसैट के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। अगर इसकी ब्रांचेस की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो हम लोग कवर करेंगे होम स्टेट का जो कोटा है वो, फिर हम लोग कवर करेंगे अदर स्टेट का कोटा है वो, ठीक है। तो होम स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 1000 जो है वो इसकी ओपनिंग रैंक है, 4728 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ओपनिंग रैंक जो है वो 7490 हो जाती है और 12916 जो है वो इसकी क्लोजिंग रैंक हो जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 14883 पर ओपन होता है, 38686 पर ये क्लोज हो जाता है। अगर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 13181 पर ये खुल के 28925 पर बंद हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 7258 पर शुरू होकर 17694 पर खत्म हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 3043 पर शुरू होकर ये 8128 तक जाता है। और अगर हम लोग यहां पर इसकी जो आखिरी ब्रांच है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसकी बात करें तो 16285 से लेकर 37210 तक कहीं ना कहीं ये जो है आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग अदर स्टेट के बारे में बात करें, अदर स्टेट कोटा के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है वो आपको 163 पर खुलेगी और 781 पर जो है वो बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 954 पर खुलकर 5381 तक ये जाती है और उसके बाद ये बंद हो जाती है या बंद हो गई है कहीं ना कहीं। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 5541 पर ये खुलकर 13159 यानी कि 13159 पर जाकर ये बंद होती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 3225 पर ये ब्रांच जो है वो खुलती है और 12056 पर है बंद हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 2468 पर ये खुलकर 6591 पर बंद हो जाती है मेरे दोस्त। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर आ जाते हैं, 847 पर खुलकर 3022 पर ये बंद है। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो कि इसकी आखिरी ब्रांच है उसके बारे में हम बात करें तो 11790 पे खुल के 22234 यानी कि 22234 पर ये बंद हो जाती है। तो अब हम यहां पर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। 96% जो है कहीं ना कहीं इसका प्लेसमेंट है, यानी कि 96% लोग जो है उनको नौकरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो प्लेस हो जाते हैं। बाकी के 4% मेरी तरह होते हैं, या तो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर मेरी तरह किसी बड़े चैनल में एक एंकर बनकर खूब सारा नाम और शोहरत कमा रहे होते हैं। ओके, हाईएस्ट पैकेज की अगर हम यहां पर बात करें तो 36 लाख जो है वो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो जा चुका है। एवरेज पैकेज जो है उसका 9 लाख जा चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कॉलेज है, बहुत शानदार कॉलेज है, धमाकेदार कॉलेज है। अगर आप जाओगे तो आपको मजा आएगा। एनआईटी तिरुचिरापल्ली के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉलेज पर जो कि है एनआईटी सूरतकाल। तो सूरतकाल यहां पर आप लोगों के सामने जो रैंकिंग लेकर आया है वो लेकर आया है 10वें नंबर पर। एनआईआरएफ की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज है। जेईई से आपको मिलेगा, स्कोर कार्ड लगेगा। जोसा और सीसैप की काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 528 पर ये शुरू होकर 3115 पर खत्म हो जाती है। अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है 4992 पर, 11204 पर ये खत्म हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 11093 पर शुरू होकर ये जो है 29325 पर खत्म होता है। केमिकल की अगर हम यहां पर बात करें तो 11562 पर शुरू होकर 18796 तक ये जाती है। अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4442 से शुरू होकर 14004 तक ये ब्रांच जो है कहीं ना कहीं गई है, क्लोज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 2794 की जो इसकी ओपनिंग है वो हुई है और 8383 पर ये जो है क्लोज हो चुकी है। उसके बाद अगर हम आखिरी की इसकी जो ब्रांच है उसकी बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे सेकंड नंबर पर चूज करते ही हैं कंप्यूटर साइंस के बाद, विच इज 2966 पर इसकी ओपनिंग हो रही है 2966 पर और क्लोजिंग जो है वो 7281 पर हो रही है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये मैंने कुछ गलत कर दिया।
होम स्टेट ये खाली पेज अदर स्टेट। चलिए, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट की हम यहां पर अगर बात करें तो 578 पर शुरू होकर 1324 पर ये खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो 4129 पर शुरू होकर 6392 तक जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर यहां पर हम बात करें तो 3051 से शुरू होकर 18602 तक कहीं ना कहीं ये ब्रांच जो है ये गई है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये ब्रांच जो है ये 9131 से शुरू होकर 13407 तक ये जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक जो है वो 10,000 के ऊपर है तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप यहां पर टारगेट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 2684 से शुरू होकर 9668 तक गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1756 से शुरू होकर 4151, यानी कि 5000 से नीचे आपकी रैंक जो है वो होना जरूरी है, तब जाकर आपको ये ब्रांच मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर से वही वाली बात करते हैं हम लोग, जो सेकंड नंबर पर सबसे पॉपुलर ब्रांच होती है बच्चों के बीच में, 1541 से शुरू होकर 2838 तक ये कहीं ना कहीं गई है। और अगर आप लोग इन ब्रांचेस को लेना चाहते हैं तो इन कट ऑफ्स को आपको फॉलो कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। आगे प्लेसमेंट की बात करें तो 90% जो है वो इसका एवरेज प्लेसमेंट जा चुका है। 50 लाख कहीं ना कहीं इसका हाईएस्ट पेड पैकेज जो है वो जा चुका है पर एनम, और एवरेज पैकेज जो है वो लगभग 11 लाख 12 लाख के आसपास जो है आपको यहां पर मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। तीसरा कॉलेज यहां पर हमारे सामने आ रहा है एनआईटी रूरकेला। ओके, तो एनआईटी रूरकेला के बारे में हम आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 20 नंबर पर है। 1961 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। जेईई मेंस आपको देना पड़ेगा। जोसा और सीसैप की काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रांचेस पर आ जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। होम स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 1230 पर ये खुलकर 9816 पर बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3823 पर शुरू होकर 18831 पर इसका जो खात्मा है वो हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, निर्माण की बात करें, 18253 में ये ओपन होती है और 31759 पे यानी कि 31,759 पर ये क्लोज हो जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 17,812 पर शुरू होकर 29,532 पर ये बंद हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 10,304 पर शुरू होकर 23,549 पर ये बंद हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 8,844 पर शुरू होकर 13,002 पर ये बंद हो जाती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि एक और हमने नई ब्रांच देखी है इसके अंदर, वो 29,654 पर शुरू होकर 58,904 पर खत्म हो जाती है। दोस्त बहुत लंबा वीडियो होने वाला, देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से शुरू कर रहा हूं और किस तरीके से ये खत्म होगा। एक भी चीज मिस मत करना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एक भी चीज अगर आपने मिस कर दी तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर आप लोगों की कोई भी काउंसलिंग खराब हो गई या चॉइस फिलिंग खराब हो गई। अदर स्टेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 871 पर शुरू होकर 3,296 पर यह खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 5,670 पर शुरू होकर 9,436 पर यह खत्म हो जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 12,633 पर शुरू होकर 21,004 पर ये जो है खत्म हो जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 7,930 पर शुरू होकर 19,650 पर ये खत्म हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 8,536 पर शुरू होकर 12,902 तक ये जाती है। मैकेनिकल की अगर हम बात करें, सॉरी मैकेनिकल तो मैंने बोल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 3,811 पर शुरू होकर 5,097 ये ब्रांच कहीं ना कहीं जाती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 16,824 से शुरू होकर 33,047 तक ये ब्रांच जो है ये जाने वाली है। और अगर हम लोग यहां पर होम स्टेट हो गया, अदर स्टेट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो एवरेज परसेंटाइल प्लेसमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि 89% है। तो 89% जो है इसका कहीं ना कहीं मतलब 89% बच्चे जो हैं वो प्लेस हो जाते हैं, नौकरी उनको मिल जाती है, कंपनी जो उनको उठा के ले जाती है, कहीं ना कहीं किडनैप करके ले जाती है। पैकेज जो देख लेते हैं यहाँ पर, हाईएस्ट जो जाता है वो जाता है 42 लाख रुपए और एवरेज पैकेज जो है वो है 9 लाख रुपए। आगे का जो हमारा कॉलेज है वो है एनआईटी वारंगल। मतलब वारंगल के अंदर जंगल, जंगल के अंदर दंगल। मंगल मत करने लगना भाई, दंगल की बात है, फाइट हो रही है यहाँ पे, फाइट करना है, कंपटीशन करना है। तो एनआईटी वारंगल की अगर हम लोग बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसकी 23 जो है वो आती है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1959 है। जेई के थ्रू मिलेगा। जोसा और सीसैप काउंसलिंग लेना जरूरी है। ब्रांचेस की हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 541 पर ओपन होकर 2043 पर ये खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो 4,498 पे शुरू होकर 8,973 पर चला जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 8,227 से शुरू होकर 18,565 पर ये कहीं ना कहीं खत्म होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग जो है वो उसकी 8,171 पर होती है और 17,129 पर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5,461 पर ये शुरू होकर 11,719 तक जाती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 1944 से लेकर 4689 तक इसकी जो क्लोजिंग है वो होती है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 18,836 से शुरू होकर ये 25,662 तक जाती है होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम कंप्यूटर साइंस के लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारी रैंक जो है वो कहीं ना कहीं ओपन होनी चाहिए 616 पे और क्लोज होनी चाहिए 924 पे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 4094 पर ये शुरू होकर 6985 पर एंड हो जाती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की तो 9961 पर शुरू होकर 19088 तक ये जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 8958 पे शुरू होकर 16030 पर ये जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 5622 से शुरू होकर 9961 तक ये जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 1268 से शुरू होकर ये 4671 तक जाती है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो कि एक और नई ब्रांच हमने इस आईटी में एनआईटी में देखी है, आई मीन क्योंकि पिछली एनआईटीज में ये ब्रांच नहीं थी, तो वो 16,338 पे शुरू होकर कहीं ना कहीं 24,034 पर आकर खत्म हो जाती है। एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 85% यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 43.33 लाख होने वाला है या हुआ है, 2020 में गया है। एवरेज पैकेज जो है वो इसका लगभग 12-13 लाख रुपए जो है वो जाएगा। तो यह था हमारा एनआईटी वारंगल। तो एनआईटी वारंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब आगे वाले एनआईटी पर हम लोग आ जाते हैं। तो आगे का जो हमारा एनआईटी है वो है एनआईटी कैलीकट, जिसकी रैंकिंग आ रही है 25 एनआईआरएफ के हिसाब से। गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टेब्लिशमेंट 1961 का है। जोसा और सी सैब आपको देना ही पड़ेगा, मतलब काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जेई का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें होम स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 1422 पर ये खुलकर 9703 पर बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 6194 पर ये खुलकर 23,573 पर बंद हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 11,270 पर शुरू होकर 36,970 पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 15,049 पर शुरू होकर 31,527 पर ये खत्म हो जाता है। मैकेनिकल की अगर हम लोग बात करें तो 8,246 पे शुरू होकर 30,715 पे खत्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4,008 पे शुरू होकर 17,119 पर चला जाता है ये। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 21,863 से लेकर 41,937 पर कहीं ना कहीं ये ब्रांच जो है ये क्लोज हो जाएगी। अदर स्टेट की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोग देख सकते हैं 1632 पर ये ओपन होकर 3642 पर ये क्लोज, सॉरी 3682 पर ये क्लोज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 6502 पर शुरू होकर 11805 पर खत्म हो रहा है। सिविल की अगर बात करें तो 15226 पर शुरू होकर 26286 पर ये खत्म हो रहा है। अगर मैकेनिकल की हम बात करें, नहीं मैकेनिकल तो है ही नहीं, हाँ है मैकेनिकल की हम बात करें तो 9182 पर शुरू होकर 15509 पे जा रहा है। केमिकल की बात करें तो 13530 पर शुरू होकर 241 एक पर खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 3474 पर शुरू होकर 6864 पे ये खत्म हो रही है ब्रांच। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो 21,395 पर शुरू होकर 31,696 तक ये ब्रांच जो है ये जा चुकी है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहां पर तो 90% जो है वो एवरेज प्लेसमेंट यहां पर बच्चों का हुआ है। एनुअल पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो 50 लाख रुपए एनुअल पैकेज कहीं ना कहीं इसका जा चुका है, गया है। और 8 लाख रुपए जो है ये इसका मीडियन पैकेज जो है वो आप मान सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो इतने सारे कॉलेजेस हम लोग लेकर आ रहे हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत छाट के, बहुत बीन के मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरी बैकएंड की टीम भी जो है वो काम कर रही है और मैं तो यहाँ पर काम कर ही रहा हूँ 24 घंटे। तो अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको फैलाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में। 29 नंबर की इसकी रैंक है। गवर्नमेंट कॉलेज है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो है 1960 का। एग्जाम एक्सेप्टेंस जो है वो जेई मेन से ही होगा और काउंसलिंग जो है वो जोसा और सीसैप से होने वाली है। अगर हम लोग होम स्टेट के लिए ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1466 पर ओपनिंग है और 1,61,406 पर क्लोजिंग है। ओ माय गॉड, दैट इज रियली गुड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल में ये 1,61,406 जो है ये थोड़ा सा शायद उन्होंने गलत लिख दिया है। ये मेरे ख्याल में या तो 16,006 होना चाहिए या फिर 14,006 ऐसा कुछ होना चाहिए। इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो वो एडिटर से थोड़ी सी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको सही करवा के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो 17,331 जो है वो शुरू होता है और 29,719 पर क्लोज होता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 22,132 से शुरू होकर 44,157 तक जाता है। केमिकल की अगर हम बात करें तो 24,423 से शुरू होकर 38,660 जाता है। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 16,300
69 से शुरू होकर 34,539 तक ये जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 12,914 से 21,644, और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 27,842 से शुरू होकर ये 44,134 तक जाता है होम स्टेट वालों के लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट में अगर आप बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 44,846 से शुरू होकर 8,215 पर जाता है। मेरे ख्याल में हमारा एडिटर जो है वो थोड़ा सा पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है और क्या क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लिख रहा है। ये भी मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा आप लोगों को करेक्ट कर दूंगा। कौन सा एनआईटी है ये, जिसके एनआईटी दुर्गापुर। ओके, तो एनआईटी दुर्गापुर के बारे में एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना दूंगा, जिसके अंदर मैं इसमें करेक्शंस करके लाऊंगा। मैं लिख भी लेता हूँ कहीं पे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। एनआईटी दुर्गापुर, चलो बाद में लिख लेंगे। कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं आपको बता ही दूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें तो 10,803 से लेकर 18,653 है। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करें तो 21,313 से लेकर 34,012 तक कहीं ना कहीं इसकी जो रैंकिंग है वो जा चुकी है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो 22,837 से लेकर 33,349 तक आ रहा है। मैकेनिकल की बात करें तो 11,057 से लेकर 25,161। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 9,140 से लेकर 13,191। एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 24,998 से लेकर मेरे दोस्त 41,685 तक ये जाएगी अदर स्टेट के लिए। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 70% यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट जो है वो होने वाला है। 83 लाख रुपए बहुत होती है भाई रकम, मतलब कोई बहुत जबरदस्त स्टूडेंट होगा। 43 लाख रुपए पर एनम इसका जो क्या बोलते हैं एवरेज पैकेज है वो जा चुका है। और सॉरी, एवरेज पैकेज नहीं, हाईएस्ट पैकेज जो है वो जा चुका है। एवरेज पैकेज जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4.5 लाख रुपए के आसपास जो आपको मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, अब क्या है, तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, कहीं से भी चाहिए, लाना पड़ेगा। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं अगले एनआईटी के बारे में, जो कि क्या होने वाला है बताओ, गैस करो। चलो पहले तुम लोग गैस कर लो, मैं बता देता हूँ। एनआईटी विश्वेश्वरैया। ओके, तो एनआईटी विश्वेश्वरैया के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। इसकी एनआईआरएफ रैंक जो है वो 30 है। गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टेब्लिशमेंट 1960 का है। जेई मेन आपको देना पड़ेगा, जोसा और सीसैट की इसमें काउंसलिंग है। कंप्यूटर साइंस में जो रैंकिंग आप लोगों को चाहिए यहां पर कट ऑफ के लिए होम स्टेट में, वो जाएगी 2116 से लेकर 5967 तक। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 9157 से लेकर 14337 तक इसकी रैंकिंग जो है जाने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 15,206 से लेकर 30,158। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 12,520 से लेकर 26,255। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 8,296 से लेकर 17,850। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की हम बात करें तो 6,151 से लेकर 9,820। और मेटलर्जिकल की एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 22,421 से लेकर 37,550 तक ये जाएगी। अदर स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में 1568 से लेकर 4,708। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 7,047 से लेकर 13,164। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 16,686 से लेकर 27,159। केमिकल की बात करें तो 18,273 से लेकर 26,802। मैकेनिकल की बात करें तो 12,478 से लेकर 17,283। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 5,093 से लेकर 8,647। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो जो कि आखिरी ब्रांच है यहाँ की, वो जाएगी 14,537 से लेकर 35,028 तक। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं एवरेज प्लेसमेंट की तरफ। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा इसका है नहीं, ठीक ठाक है, मतलब 64% है। हो सकता है कई लोग इसके बाद भी कुछ करते हो, जॉब नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, बिजनेस करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, या कई बच्चे और आगे की पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। उसके बाद 38 लाख रुपए इसका जो है कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। और एवरेज पैकेज जो है वो इसका 8.55 यानी कि कहीं ना कहीं 8.5 लाख रुपए जो है वो गया हुआ है। अब थोड़ा सा पानी पियेंगे, गला सूखने लगा है, इसके बाद आगे बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, भगवान भला करे भगवान का, क्योंकि पानी बनाया। ऑल सेट एंड थ्रोट इज ऑल वेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पानी पी चुके हैं हम। एवरेज परसेंटाइल आपका बता ही दिया था इसका। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो एनआईटी अगला आने वाला है, वो आने वाला है एनआईटी मालवीय। ओके, सो मालवीय एनआईटी यहाँ पर आप लोगों के सामने है। इसकी रैंकिंग जो है वो 37 आप देख ही सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टेब्लिश हुआ है 1963 में। जेई मेंस जो है वो देना पड़ेगा। जोसा और सीसैट की काउंसलिंग यहाँ पर जरूरी है, बैठना इसमें। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 990 पर खुलकर
ये ब्रांच जो है ये 3894 पर बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1280 पर खुलकर 12237 पे बंद होती है। सिविल की बात करें तो 12827 से शुरू होकर 19845 पर बंद हो जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 13041 से शुरू होकर 22984 पर ये बंद हो जाती है। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 7784 पर शुरू होकर 15338 पर ये बंद हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3690 से शुरू होकर 8757 पे बंद हो जाती है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 19929 पर शुरू होकर 30,757 पर ये बंद हो जाती है। ये होम स्टेट के लिए था दोस्तों। अदर स्टेट पर आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 693 पर शुरू होकर 3790 तक जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 4105 से 13406। सिविल की हम बात करें तो 9323 से लेकर 28391 तक। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 13674 से लेकर 24475 तक। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 1813 से लेकर 17090 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4843 से लेकर 8746 तक। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 15294 से लेकर दोस्तों 36,000 तक इसकी जो ब्रांच है, इसकी जो रैंकिंग है क्लोजिंग, वो चली जाती है। अगर हम लोग 75 एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो होने वाला है यहाँ पर 75%। 75% जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एवरेज प्लेसमेंट जो है उनका हो जाता है। 30 लाख जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। और 9.40 लाख यानी कि कहीं ना कहीं पौने 10 लाख, तो 10 लाख ही मान लेते हैं पर कि 10 लाख के आसपास एवरेज पैकेज जो है वो इनका जा चुका है। तो दोस्तों एनआईटी के अंदर आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है तो चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो भविष्य में गलती हो गई मेरे दोस्त। उसी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बनाकर लाते जा रहे हैं। चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा, कट ऑफ में आपको बताता जा रहा हूँ। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता पड़ जाएगा। और इसी तरह अपना प्यार जो है वो बना के रखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एनआईटी के बारे में बात करेंगे। वो है मोतीलाल नेहरू एनआईटी। रैंकिंग है इसकी 42। गवर्नमेंट कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट है 1961। एग्जाम जो है वो जेई मेन देना पड़ेगा। जोसा और सीसैप की काउंसलिंग कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। सॉरी मैं वापस पीछे आ गया, आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ब्रांचेस के बारे में तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले बात होती है कंप्यूटर साइंस की। 1490 पर ये खुलती है और 4222 पर ये बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 5952 पर शुरू होकर 11267 पर ये खत्म हो जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 8353 पर शुरू होकर 22404 पर ये खत्म हो जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 13037 पर ये शुरू होती है और 19149 पर ये खत्म हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 5722 पर शुरू होकर 17143 पर ये खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 5942 पे शुरू होकर 8622 पर ये खत्म हो जाती है। और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 19982 पर शुरू होकर 29224 पर ये खत्म हो जाती है। ये बात हो रही थी होम स्टेट के लिए। अब हम लोग अदर स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अदर स्टेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस के बारे में हम फिर से बात करेंगे। 783 पर शुरू होकर 3073 पर खत्म। इलेक्ट्रिकल में 2638 पर शुरू होकर 10628 पर खत्म। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1184 से शुरू होकर 23668 पर यह खत्म हो जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 10378 पर शुरू होकर 20185 तक ये जाती है। मैकेनिकल की अगर हम लोग बात करें तो 9685 से शुरू होकर 15485 तक ये चली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4243 पर शुरू होकर 7138 तक जाती है। और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो इसकी आखिरी ब्रांच है यहाँ पर हमारी अदर स्टेट के लिए वो 19981 से शुरू होकर 28715 तक कहीं ना कहीं चली जाती है। आगे बढ़ेंगे। एवरेज प्लेसमेंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 81%, जो कि एक डिसेंट एवरेज प्लेसमेंट माना गया है। 81 जो है मतलब काफी ठीक ठाक प्लेसमेंट है भाई, ठीक है। 80 लोग जो है वो यहाँ पर आराम से नौकरी जो है वो पा जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 50 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। और एवरेज पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 9 लाख जो है कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज इसका जो है वो आ जाता है। तो जो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं धड़ाधड़ वीडियोस जो है वो बनती जा रही हैं। धड़ाधड़ जो है वो एनआईटी जो है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं और मैं यहाँ पर धड़ाधड़ आप लोगों के सामने बोलता भी जा रहा हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मैं उतनी मेहनत आप लोगों से भी चाहता हूँ। मेरे दोस्तों कोशिश करिए चॉइस फिलिंग अच्छी हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी आपके डाउट है मन के अंदर या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ओके तो यहां पर बात करेंगे हम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र जहां पर लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत गहरी हुई थी हिस्ट्री के अंदर, बहुत जानदार शानदार और धमाकेदार एक इतिहास जो है कुरुक्षेत्र का वो बना हुआ है। तो हम लोग यहां पर अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं 44 नंबर पर ये स्टैंड करता है। 1963 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। जेईई मेंस जो है वो आपको देना पड़ेगा, एंड जोसा और सीसैप जो है इसी काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज जो है वो मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट इसकी ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं। 2692 पर ये खुलकर 6551 पर बंद होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 12855 पर ये शुरू होकर 20333 पर ये बंद हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 16247 से शुरू होकर 35495 तक ये कहीं ना कहीं गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 195 से शुरू होकर 24956 तक ये कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 7893 से लेकर 14994। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं तो 23216 से लेकर 44723 तक ये मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 5423 से लेकर 8754 तक ये कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अदर स्टेट का जो कोटा है उसके बारे में। तो अदर स्टेट में 2525 से ये शुरू होकर 5457 पर ये खत्म होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6742 से शुरू होकर 17007 तक ये जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 17593 से शुरू होकर 30397 तक कहीं ना कहीं ये ब्रांच जो है वो गई है। मैकेनिकल की बात करें तो 8450 से 20179 तक ये गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 6567 से 1159 तक ये गई है। मेरा ख्याल में ये थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी हमारे एडिटर से थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो है मेरे ख्याल में ये जो आएगा ये 6567 से लेकर मेरे ख्याल में 11159 जो है वो जाना चाहिए। वो आप एक बार आप भी चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगा और इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो 20,009 से लेकर 39,726 तक गई है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फिर से हम बात करें तो 4,540 से लेकर 6,680 यानी कि 6,679 तक ये ब्रांच जो है ये जा चुकी है। 66% जो है वो इसका एवरेज प्लेसमेंट है, जो कि फिर से मैं बोलूंगा कि एक डिसेंट से थोड़ा सा नीचे का प्लेसमेंट है, लेकिन प्लेसमेंट है, यही बहुत अच्छी बात है। एनआईटी से प्लेसमेंट लेना यानी कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सुधारना। 40 लाख जो है वो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ से जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज हाईएस्ट पैकेज, हाँ सही है, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 40 लाख जा चुका है। एवरेज पैकेज जो है वो ₹8 लाख पर एनम कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। तो आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है मैं फिर से बता दूं दोस्तों, चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करिएगा। जितनी ज़्यादा एनआईटीज़ में आप ब्रांचेस जो हैं अच्छे तरीके से भरेंगे उतनी अच्छी ब्रांचेस आपको मिलने के चांसेस होंगे। रैंकिंग के कट ऑफ के बारे में आपको बताता ही जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत जो भी हमसे अगर गलती हुई है एडिटर से उसको मैं अपडेट कर दूंगा और पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल वीडियोज़ में इसको डालकर आप लोगों को दे दूंगा। आगे के एनआईटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये है सरदार वल्लभ भाई एनआईटी, यानी कि लौह पुरुष वाला एनआईटी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आप लोगों को पता ही है आयरन मैन ऑफ इंडिया माने जाते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो भाई सुधार देना मुझे कमेंट में। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 47 यहां पर आ चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1961 में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस जो है वो जेईई है। मोड ऑफ काउंसलिंग जो है वो जोसा और सीसैब है। यहाँ पर हम लोग ब्रांचेस की अगर बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो आपको 1755 पर खुलकर 6076 पर बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 9712 से शुरू होकर 23974 तक ये कहीं ना कहीं जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 21,055 से शुरू होकर 47,263 तक जाती है। मैकेनिकल की हम लोग बात करें तो 10,565 से शुरू होकर 29,001 तक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हम लोग बात करें तो 5,248 से शुरू होकर 16,652 तक जाती है। और केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 10,286 से शुरू होकर 29,434 तक ये ब्रांच जाती है मेरे दोस्तों। अगर हम लोग आगे बात करते हैं अदर स्टेट के बारे में तो थोड़े से रेडियो वाले अंदाज में सुनिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 2700 पे खुलकर 5,227 पर बंद हो जाती है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 10,464 पर शुरू होकर 15,976 पर क्लोज हो जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 14,774 पर शुरू होकर ये 31,202 पर बंद हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है
वो 13,783 पे शुरू होकर 21,407 तक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 5,944 से शुरू होकर 11,663 तक जाती है। और अगर हम लोग आगे की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग, तो वो शुरू होकर 15,673 से खत्म होती है 29,659 पर। और इसकी फरमाइश करी थी नीता, चुन्नू, मुन्नू, पिट्टू, चिंटू, पिंकू, रिंकू, सविता जी, बबीता जी और जेठालाल ने। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 71% जो है वो यहाँ पर जाता है। 37.50 लाख रुपए जो है वो इसका कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज पैकेज जो जाता है वो जाता है 7.40 लैक्स पर। आगे की एनआईटी की हम बात करते हैं, तो आगे की एनआईटी की अगर हम बात करें तो एनआईटी सिलचर यहां पर है। तो जानी सिलचर के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज है, 1967 में बना था। एग्जाम एक्सेप्टेंस जो है वो जेईई मेन है। जोसा और सीसैप से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगी। तो जानी आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। ये जो है ये 11,251 से शुरू होकर 32,609 तक जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 22,812 से 86,128 तक कहीं ना कहीं इसके जाने के चांसेस हैं। पता नहीं मैंने कौन कौन सी आवाजें मिक्स कर दी हैं, मैं वापस से अपनी ओरिजिनल आवाज में आ जाता हूं। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 46,921 को शुरू होकर 21 पे शुरू होकर ये 87,747 तक गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 27,969 से शुरू होकर 73,914 तक ये गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 22,181 से शुरू होकर 92,152 तक ये गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो 42,303 से शुरू होकर 86,757 तक ये जा चुका है। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5,496 से लेकर 11,127 तक ये जा चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो अदर स्टेट में 15,426 से लेकर 25,411 तक ये जा चुका है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो शुरू होता है ये 23,959 पे और खत्म हो जाता है 39,263 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 16,106 से शुरू होकर ये 30,500 पर खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 10,217 से शुरू होकर 16,959 पर ही जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें जो कि यहाँ की आखिरी ब्रांच है अदर स्टेट के लिए 15,023 से शुरू होकर मेरे दोस्त ये 27,769 तक चला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कट ऑफ जो है इसका पता पड़ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट की। ओ माय गॉड, 98%, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा है यार। कौन सा एनआईटी था ये? एनआईटी सिलचर। ओ एनआईटी सिलचर का आप देख रहे हैं एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 98% है। दैट्स गुड यार। और 35 लाख रुपए इसका हाईएस्ट पैकेज है पर एनम। और अगर हम लोग बात करें एवरेज पैकेज की तो 8 लाख रुपए कहीं ना कहीं लगभग इसका एवरेज पैकेज जो है वो आएगा। तो मैं तो बार बार यार देख के दंग रह गया। 98% इज अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर एनआईटी। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर एनआईटी यानी कि भीमराव अंबेडकर यहाँ पर एनआईटी यहाँ पर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। रैंकिंग जो है वो इसको मिली हुई है 52। गवर्नमेंट कॉलेज है, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ है। जेई मेंस देना पड़ेगा, जोसा सीसैप करना पड़ेगी काउंसलिंग। कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें होम स्टेट के लिए तो 6,183 पर ये खुल जाता है और 10,635 पर ये बंद भी हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 18,861 पे शुरू होकर ये 31,928 तक जाता है। अगर हम लोग आगे इस ब्रांच की बात करें जो है सिविल इंजीनियरिंग तो 26,254 से शुरू होकर 55,528 तक कहीं ना कहीं ये जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 19,365 से ये शुरू होता है और 38,914 तक ये चला जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 13,659 से शुरू होकर 20,214 पे जाता है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 39,794 से शुरू होकर 78,042। यार ये तो बहुत लंबा चला गया। ओके, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि कहीं ना कहीं फेवरेट ब्रांचेस होती हैं बच्चों की, 9,784 से शुरू होती है ये और 14,717 पर ये आपकी खत्म भी हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 5,830 पर ये शुरू होकर 8,053 पर 53 ही है ना, हाँ 8,053 पर ये खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 13,486 पर शुरू होकर 19,600 पर ये खत्म हो जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 18,821 से शुरू होकर 34,831 पर ये खत्म होने वाली है।
सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 17,229 पर शुरू होकर 26,438 पर ये खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 8,968 पर शुरू होकर 13,735 पर ये खत्म हो जाएगी। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे अगर मेरे दोस्त, तो ये शुरू होती है आपकी 27,803 पर और 43,297 पर खत्म हो जाती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 7,485 पर शुरू होकर 9,787 पर ये ब्रांच एंड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये रैंकिंग्स आपको चाहिए इस एनआईटी में जाने के लिए। एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं 71%, ठीक है मेरे दोस्त, डिसेंट प्लेसमेंट है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, ठीक ठाक है। एक एवरेज प्लेसमेंट ही एक एवरेज है, तो कोई बात नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 40 लाख कहीं ना कहीं इसका लगभग हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज पैकेज जो गया है वो उसका गया है लगभग 11 लाख रुपए। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनआईटी मेघालय के बारे में। मेघालय मेरे दोस्त बारिश का स्टेट, बारिश ही बारिश होती है, बेहतरीन नहाओ धो, जो करना है करो, मतलब पानी की कभी भी कमी नहीं होने वाली यहाँ पर। तो मेघालय जो है वो एनआईटी स्टैंड करता है 59 रैंक पर, 59 पर। 2010 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। जेई मेन आपको देना पड़ेगा, जोसा और सीसैट की काउंसलिंग आपको लेना पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास 5 ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 61,969 पर खुलकर 1,23,163 पर बंद होती है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या है उन कॉलेजेस तक आने लगे हैं जिन पर लोगों को इन रैंक्स पर जो है कॉलेजेस जो है वो मिलने लगते हैं, एनआईटीज मिलने लगते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 1,26,219 पर शुरू होकर 2,65,600 पर ये खत्म हो जाता है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 24,808 पर शुरू होकर ये 69,624 तक जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 25,913 से शुरू होकर ये 1,47,613 तक जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो ये 1,26,276 से शुरू होकर 1,71,943 तक जाता है। दैट्स वेरी गुड। मतलब जिन लोगों की रैंकिंग कहीं ना कहीं 50,000 60,000 के बाद है और 1 लाख के नीचे है या थोड़ी सी 1 लाख के ऊपर भी है, तो इस कॉलेज को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 9,424 से ये शुरू होकर 17,848 में ये जाता है अदर स्टेट में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 19,435 से 31,730। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 30,438 से ये शुरू होता है और 45,277 तक ये जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 25,913 से शुरू होकर 41,558 तक ये चला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 16,983 से शुरू होकर ये 27,791 तक चला जाता है। तो ये था अदर स्टेट के लिए। अगर आप लोगों ने प्लेसमेंट देखना है तो 73%, अगेन वही वाली बात की एक डिसेंट सा प्लेसमेंट है। आपको हाईएस्ट पैकेज जो है वो 13 लाख रुपए का मिल जाएगा और एवरेज पैकेज जो है वो आपको 6 लाख रुपए का मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे एनआईटीज। अभी और बताऊंगा, थोड़ा सा पानी पी लूं, काफी देर से बोल रहा हूँ, गला मेरा फिर से सूख गया है। ओके, तो जब तक मैं पानी पीता हूँ आप लोग एक बार जरा नजर डाल लीजिए होम स्टेट पे। ये दिल मांगे मोर। ओके, तो होम स्टेट के बाद यहाँ पर अदर स्टेट की बात हो गई। अदर स्टेट के बाद यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट की बात हो गई थी। एवरेज प्लेसमेंट के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बात होने वाली है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन माय सिटी भोपाल। तो भोपाल के अंदर है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी रैंक है 60, गवर्नमेंट कॉलेज है। 1960 में ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसका जो एग्जाम है वो तो जेई मेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जोसा और सीसेट की काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलेगा। यहाँ की ब्रांचेस की हम लोग बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए तो 3,463 पर ये खुलती है, 8,292 पर बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 12,373 से शुरू होकर 19,229 पर ये बंद हो जाती है। सिविल की बात करें तो 21,828 से शुरू होकर 34,967 पर ये बंद हो जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 14,340 पर ये शुरू होती है और 26,461 पर ये बंद हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 5,720 पर शुरू होकर 13,395 पर खत्म हो जाती है। अगर हम लोग बात करें केमिकल इंजीनियरिंग, अगर हम लोग बात करें मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की तो ये 27,542 से शुरू होकर 43,900
69 तक जाती है। अगर हम लोग बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो ये 15,892 से शुरू होकर 37,343 तक जाएगी। ये रैंकिंग जो थी, ये कट ऑफ जो था, ये था होम स्टेट वालों के लिए। अब हम लोग अदर स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अदर स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस अगर आप लोगों को चाहिए तो 3,899 पर आपको ये खुलेगी और 6,509 पर ये बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 11,000 पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो खुलने वाली है, बंद होगी 18,017 पे। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 21,630 पर शुरू होकर 30,397 पर ये बंद होने वाली है। 14,618 पर खुलेगी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि बंद होगी 23,421 पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग खुल रही है 6,891 पर, और 12,496 पर मेरे दोस्त ये बंद हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, जो कि 24,288 पर शुरू होकर 41,286 पर कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और 14,762 पर खुल रही है इसकी आखिरी ब्रांच जो है केमिकल इंजीनियरिंग। 6,600 गुन्नस्सी पर ये बंद हो रही है। हमारे एडिटर से थोड़ी सी गलती हो गई है फिर से, जैसे कि पिछले 2 एनआईटीज में गलती हुई थी वैसे ही थोड़ी सी इसमें भी हो गई है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। तो मेरे पास 3 एनआईटीज हो गए हैं ऐसे जिसमें गलती हुई है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक इंडिविजुअल वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ। जितने भी एनआईटीज में अगर गलती हुई होगी हमारे एडिटर की तरफ से, मैं सारे के सारे सही करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्त, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट की 79% यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एवरेज प्लेसमेंट जो है वो आता है, जो कि एक डिसेंट से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। और हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 47 लाख रुपए यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर आने वाला है। और एवरेज पैकेज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 7 लाख से लेकर 8 लाख के आसपास का जो है इसका एवरेज पैकेज जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एनआईटीज जो हैं वो आईआईटीज के बाद कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से अच्छे कॉलेज चाहिए तो चॉइस फिलिंग ध्यान से करिएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आप लोग गलती कर दोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर उतनी मेहनत आप लोगों ने कर ली ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन रैंक्स पर स्टैंड करते हैं, इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे भी अगर आपकी रैंक है, तो आपकी मनपसंद ब्रांच मिलने के चांसेस जो है वो आप लोगों के ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 40-50% से तो बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि आपको एक अच्छा नॉलेज हम लोग दे रहे हैं, और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आप इसी तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 100%। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली ब्रांच की तरफ, सॉरी अगले एनआईटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ओके ओके, तो आज का हमारा जो पार्ट 1 था वो खत्म हो चुका है। यार मैं तुम लोगों को समझाते समझाते इतना ज्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि कब एनआईटीज हमारे जो पार्ट 1 के शुरू हुए और कब खत्म हो गए। तो यही ब्यूटी है पता है इस चीज की, जब आप किसी को समझाते हो, किसी को दिल से आप सिखाते हो ना, तो बड़ा मजा आता है करने में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। मैं था अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे 100%। हम लोग आएंगे बहुत जल्दी पार्ट 2 लेकर एनआईटीज का। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए 100% को। लव यू ऑल, टेक केयर एंड हasta la vista।